जय हिंद साथियों, मैं प्राची यादव स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल प्राची यादव 9044 में। तो आज अर्जुन सीरीज का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 पहला क्वेश्चन। जब न्यायालय को पता चलता है कि किसी व्यक्ति की गैर कानूनी गिरफ्तारी हुई है तब वह कौन सी रिट जारी करता है? तब रिट जारी करता है बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण सुप्रीम कोर्ट जारी करता है। अनुच्छेद 32 के तहत 5 रिटें जारी करता है सुप्रीम कोर्ट। अगला क्वेश्चन, भारतीय मौसम विज्ञान की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय मौसम विज्ञान की स्थापना 15 जनवरी 1875 में हुई थी। ये पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अधीन कार्य करती है। इसका मुख्यालय है न्यू दिल्ली। इसका मुख्यालय है न्यू दिल्ली। अगला है, भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना ये हुई थी 1931 में, की थी पीसी महालनोबिस ने। इसका मुख्यालय है कोलकाता में। इसका मुख्यालय है कोलकाता में। अगला क्वेश्चन, जीएसटी का उल्लेख कहाँ है? तो जीएसटी का उल्लेख है अनुच्छेद 246 के ए में, और जीएसटी काउंसिल का उल्लेख है अनुच्छेद 279 ए में। आगे क्वेश्चन है, 1784 में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ अपने प्रयोग की मदद से जल की संरचना की खोज किसने की थी? तो ये की थी कैवेंडिश ने। 1784 में कैवेंडिश ने की थी। रॉटजन ने एक्सरे की खोज की थी। रॉटजन को 1901 में पहला फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार मिला था। पहला फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार मिला था रॉटजन ने। इन्होंने एक्सरे की खोज की थी। और ये आगे कैवेंडिश का तो बता चुके, इन्होंने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ प्रयोग करके जल की संरचना की खोज की थी कैवेंडिश ने 1784 में। कुछ बुक हैं जैसे माई लाइफ है बिल क्लिंटन की, ये अमेरिका के थे। माई कंट्री माई लाइफ लाल कृष्ण आडवाणी की है। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ युवराज सिंह की है। माई लाइफ माई मिशन बाबा रामदेव की है। माई लाइफ माई मिशन बाबा रामदेव की। सिर्फ माई लाइफ बिल क्लिंटन की है। माई कंट्री माई लाइफ लाल कृष्ण आडवाणी की। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ युवराज सिंह की। माई लाइफ माई मिशन बाबा रामदेव की। आगे, अनुच्छेद 75 में किसका उल्लेख है? तो ये है प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के बीच संबंध। प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के बीच संबंध। आप सबको बताना है कि अनुच्छेद 85 में किसका उल्लेख है। अनुच्छेद 85 में किसका उल्लेख है? आगे, नाट्यांजलि उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है तमिलनाडु में। तमिलनाडु के चिदम्बरम मंदिर में, जो महादेव को समर्पित है। तमिलनाडु के चिदम्बरम मंदिर में जो महादेव को समर्पित है, नाट्यांजलि उत्सव मनाया जाता है। निशा गांधी उत्सव केरल में मनाया जाता है। निशा गांधी उत्सव केरल में। आगे, अनुच्छेद 200 में किसका उल्लेख है? तो ये विधेयक पर राज्यपाल की सहमति। कोई विधेयक हो उस पर राज्यपाल की सहमति, ये अनुच्छेद 200 में है। अनुच्छेद 111 में विधेयकों पर राष्ट्रपति की सहमति। विधेयकों पर राष्ट्रपति की सहमति 2001 में है। राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के लिए आरक्षित विधेयक। राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के लिए आरक्षित विधेयक। आगे, फ्री इंडिया लीजन की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस ने। आगे, पाउना पर्वत श्रेणी किस राज्य की है? पाउना पर्वत श्रेणी किस राज्य की है? तो पाउना पर्वत श्रेणी है नागालैंड की, और इसकी ऊंचाई है 2841 मीटर। पाउला पर्वत श्रेणी की ऊंचाई है 2841 मीटर। नागालैंड का सबसे बड़ा शहर है दीमापुर, और नागालैंड की राजधानी कोहिमा, पर सबसे बड़ा शहर है दीमापुर।
नागालैंड की सबसे ऊंची चोटी है माउंट सारामती। माउंट सारामती। पूछेगा पाउना पर्वत श्रेणी किस राज्य में है, तो पाउना पर्वत श्रेणी है नागालैंड में। इसकी ऊंचाई है 2841 मीटर। नागालैंड का सबसे बड़ा शहर है दीमापुर। नागालैंड की राजधानी है कोहिमा। सबसे ऊंची चोटी है माउंट सारामती। माउंट सारामती। नामचा पर्वत किस राज्य की चोटी है, तो ये अरुणाचल प्रदेश की। अरुणाचल प्रदेश की। आगे, भारत में जनजाति संख्या कितनी है, तो ये है लगभग 10.23 करोड़। 10.23 करोड़। कुल जनसंख्या का 8.6% है। कुल जनसंख्या का 8.6% है। सबसे ज्यादा जनजाति मध्य प्रदेश में निवेश करती है, फिर महाराष्ट्र में, इसके बाद उड़ीसा में। सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में, इसके बाद महाराष्ट्र में, इसके बाद उड़ीसा में। प्रतिशत के हिसाब से सबसे ज्यादा मिजोरम में। प्रतिशत के हिसाब से सबसे ज्यादा मिजोरम में। 0% में मतलब जहाँ जनजाति नहीं रहती है वो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पुदुचेरी में। पंजाब, हरियाणा और दिल्ली और पुदुचेरी में। आगे, स्टार्च का परीक्षण करने के लिए विलयन कौन सा है, तो ये विलयन है आयोडीन विलयन। आयोडीन विलयन। आगे, बैडमिंटन की चौड़ाई, तो बैडमिंटन की चौड़ाई एकल के लिए होती है 5.18 मीटर यानी 17 फुट। 5.18 मीटर यानी 17 फुट। एकल के लिए लंबाई होती है 44 फुट और डबल के लिए भी लंबाई होती है 44 फुट। लंबाई सेम होती है दोनों में। इनके प्रमुख खिलाड़ी बैडमिंटन के पुलेला गोपीचंद्र, किदाम्बी श्रीकांत। किदाम्बी श्रीकांत। और ट्रॉफी यानी कप, नारंग कप और अमृत कप। नारंग कप और अमृत दीवान कप ये बैडमिंटन से संबंधित है। नारंग कप और अमृत दीवान कप बैडमिंटन से संबंधित है। पुलेला गोपीचंद, किदाम्बी श्रीकांत ये बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं। आगे, टी.एन. कृष्णन, रागिनी शंकर, नंदिनी शंकर, एम.एस. गोपाल कृष्णन किससे संबंधित है, ये वायलिन से संबंधित है। टी.एन. कृष्णन, रागिनी शंकर, नंदिनी शंकर, एम.एस. गोपाल कृष्णन ये लोग वायलिन से संबंधित है। तो ये आज की अर्जुन सीरीज। आप सब बताना आपको कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। जय मां सरस्वती।